राहुल पापा मेरी बात मानिए। मैं गणित में कितना आत्मविश्वासी हूँ। मैं क्लास में रोज हाथ उठाता हूँ, बोर्ड पर हल करके आ जाता हूँ। पर राम के जन्मदिन की पार्टी में देखिए, मैं कोने में चुपचाप बैठ जाता हूँ, किसी लड़की से बात नहीं कर पाता। क्या फर्क है पापा? पापा मुस्कुराए, बेटा यही तो आज का विषय है, पर्सनालिटी की सामाजिक दुनिया। अब तक हमने पर्सनालिटी को आपके अंदर की स्थिर चीज की तरह पढ़ा, पर इस अध्याय में देखेंगे कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बातचीत हमारी सोच और रिश्तों से बनता बिगड़ता है। अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टर मिशेल कहते हैं कि सामाजिक सीख से ही स्वभाव ढलता है। तुम गणित में क्यों पक्के और पार्टी में शर्मीले हो? आज यही खोलेंगे। राहुल पापा, मतलब हमारा स्वभाव दूसरों को देखकर ही बनता है। पापा बिल्कुल बेटा। पहले सामाजिक सीख समझो। बांडुरा का कहना है कि दुनिया में तीन चीजें आपस में लगातार ढलती हैं। पहला हमारा व्यवहार बी, मान लो तुम कैसे पढ़ते हो। दूसरा हमारी अंदरूनी सोच पी, तुम्हारा खुद पर भरोसा। और तीसरा बाहरी माहौल ई, तुम्हारे घर और स्कूल का वातावरण। यही है बांडुरा की रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। हम माहौल को बदलते हैं और माहौल हमें बदलता है। दूसरी बड़ी बात है मॉडलिंग, यानी देखकर सीखना। बांडुरा ने बच्चों को दिखाया कि वे बड़ों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। जिस स्कूल में बड़े भाई मेहनती हों, छोटे भी मेहनती बनने की कोशिश करते हैं। यानी हम जैसा देखते हैं, धीरे धीरे वैसा ही बनते जाते हैं। राहुल तो पापा, मुझे गणित में भरोसा क्यों है पर पार्टी में नहीं? पापा यही आज का सबसे बड़ा खुलासा है, सेल्फ एफिकेसी। यानी किसी काम से जुड़ा हुआ विश्वास कि मैं इसे अंजाम दे सकता हूं। ध्यान रखो, यह आम घमंड या सेल्फ एस्टीम नहीं है, बल्कि किसी खास क्षेत्र से जुड़ा भरोसा है। बांडुरा कहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी हर जगह अलग अलग हो सकती है। तुम्हारी गणित की ऊंची है, पार्टी की नीची। इसे क्या बढ़ाता है? पहली, पिछली सफलता, देखा कि हल किया तो जीत गया। दूसरी, देखकर सीखना, तुमने किसी ऐसे को देखा होगा जो आराम से बातचीत करता है। तीसरी, शब्दों से प्रोत्साहन, किसी ने प्यार से हौसला बढ़ाया हो। और यही कारण है कि हर क्षेत्र की अलग दुनिया होती है। इसीलिए तुम एक में तो बहादुर हो, दूसरे में शर्मीले। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वहां की सेल्फ एफिकेसी अभी कम भरी है। राहुल पापा, क्या बचपन का मां से जुड़ाव भी हमारे रिश्तों को तय करता है? पापा यही आज का एक और गहरा तथ्य है, अटैचमेंट थ्योरी। जॉन बॉल्बी ने कहा कि बच्चे और देखभाल करने वाले के बीच का बंधन बड़े होकर हमारे सभी रिश्तों का खाका बन जाता है। सालों बाद आइंसवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशंस नामक परीक्षण बनाया। माँ बच्चे से बिछड़ती और मिलती है और वैज्ञानिक बच्चे की प्रतिक्रिया को देखते हैं। इस पर परखा। इसी से लगभग 70% बच्चे सिक्योर यानी सुरक्षित निकले। माँ का साथ छूटने पर थोड़ा दुखी होते हैं, पर लौटने पर खिलखिलाकर गले मिल जाते हैं, फिर खुशी खुशी खेलते हैं। 20% एंशियस अवॉइडेंट, माँ लौटने पर भी दूर ही रहते हैं, मानो दुखी न हो। 10% एंशियस रेजिस्टेंट, बहुत चिंतित, चिड़चिड़े, किंतु गले नहीं लगते। यही शैलियां बड़े होकर भी हमारी दोस्तियों और प्यार के रिश्तों पर असर डालती हैं। राहुल पापा, तो हम खुद को कैसे समझते हैं? पापा यहाँ आता है हमारे खुद के मानचित्र का सवाल, सेल्फ स्कीमा। मार्कुस ने बताया कि हर इंसान अपने बारे में विश्वासों का एक संगठित जाल बना लेता है। जैसे तुम्हारा मानचित्र कहता है, मैं गणित में अच्छा हूँ, पढ़ाई में मेहनती हूँ, पर नई भीड़ में शर्माता हूँ। यह जाल अपने बारे में बातें सुनकर, देखकर और सोचकर बनता है। खास बात यह है कि जो जानकारी हमारे खुद से जुड़ी होती है, वह हमारे दिमाग में तेजी से और गहराई से छपती है। यही कारण है कि तुम्हारे पापा कहें तुम सच में मेहनती हो, तो वह बात लंबे समय तक याद रहती है। सौभाग्य से यह मानचित्र बदल सकता है। अभ्यास से नई सफलता जुड़े तो नया विश्वास पुराने डर की जगह ले लेता है। यही हमारे व्यवहार को स्थिर बनाता है। राहुल पापा, तो क्या यह दिखता है कि कोई इंसान दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? पापा बिल्कुल बेटा, और यही इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, अग्रीएबलनेस यानी मिलनसारिता। बड़े 5 व्यक्तित्वों में यही गुण रिश्तों से सबसे ज्यादा जुड़ा है।
मिलनसार लोग नम्र, भरोसेमंद और सहयोगी होते हैं। झगड़ा हो जाए तो वे समझौता चुनते हैं, दूसरे के हिस्से की परवाह करते हैं, बल से नहीं बात से निपटाते हैं। दूसरी ओर कम मिलनसार लोग प्रतिस्पर्धी और कठोर होते हैं, अक्सर झगड़े में लगते हैं। शोध बताता है कि मिलनसार लोगों के प्रसन्न घनिष्ठ रिश्ते और सुखी दोस्ती होती हैं। स्कूल और घर दोनों में कम तकलीफ मिलती है। यहाँ समझो, हमारी मिलनसारिता दूसरों पर भी असर डालती है। जिसके साथ हम सहयोग से पेश आते हैं, वह भी हमसे सहयोगी बनता है। अब तुम खुद को देखो, तुम अपने दोस्तों से कैसे पेश आते हो, यही तुम्हारी पर्सनालिटी की असली झलक है। राहुल: पापा, तो क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? पापा: बिल्कुल बेटा, और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। पर्सनालिटी कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक सीख का जगमगाता जाल है। बड़ों को देखकर, बार बार अभ्यास से और दिलासा देने वाली बातों से हम अपनी सेल्फ एफिकेसी को फैला सकते हैं। तुम्हारी पार्टी की शर्म कम हो सकती है यदि तुम छोटे छोटे कदम उठाओ। पहले एक दोस्त से बात करो, फिर दो से बात करो, और अपनी अटैचमेंट समझो, एक सुरक्षित भावना कि हमारी जरूरतें और भावनाएं सही हैं, रिश्तों में भरोसा लाती है। अपना सेल्फ स्कीमा जानो कि तुम खुद को कैसे देखते हो, और दोस्तों के लिए मिलनसार बनो। व्यक्तित्व स्थिर नहीं, बल्कि बढ़ने वाली चीज है। इसे समझो, जुड़ो और हर दिन निखरो। बस इतना काफी है बेटा, बाकी तो सफलता और दोस्ती साथ साथ देख लेती है।